हाँ तो देखिएगा, वो एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, इसी वजह से रिकॉर्डिंग ये स्टॉप हो गया था। अब हमने फ्लाइट मोड में डाल दिया फ़ोन को, ताकि कोई मैसेज कॉल आए ही नहीं, रिकॉर्डिंग हमारा नॉन स्टॉप चले। तो देखिए, हम बता रहे थे लाइपेज जो है इसका काम है फैट और लिपिड का डाइजेशन करना। तो लिपिड या फैट जो हम खाना खाएंगे उसमें जो लिपिड या फैट होगा उसको लाइपेज एक्ट करेगा, बदल देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है क्या? ये फैट का ही सिंपलर मॉलिक्यूल है, सिंपलर पार्ट है। ठीक है। सेकेंड पोर्शन इसका क्या है? अमाइलेज। क्या है? अमाइलेज। तो अमाइलेज जो है इसका यूज होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। किसी चीज क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। इसमें होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट होगा उस पे अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको बदल देगा सिंपलर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किस चीज में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन होगा उस पे अमाइलेज एक्ट करेगा। ये अमाइलेज आया कहाँ से? पैनक्रियाटिक जूस से या पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम से। और ये रिलीज कौन करा? पैनक्रियाज करा। कौन सा पोर्शन? एक्सोक्राइन। कौन सा? एक्सोक्राइन। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है। इसके बाद एक बचा और ट्रिप्सिन। क्या बचा? ट्रिप्सिन। तो चलिए ट्रिप्सिन के बारे में देखते हैं क्या है ट्रिप्सिन का फंक्शन। Trypsin is used in digestion of protein। प्रोटीन। ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में यूज किया जाता है। मतलब जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उस पे ये ट्रिप्सिन एक्ट करेंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा और बदल देगा इसको सिंपलर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड में। किस चीज में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। अब देखिए, प्रोटीन को ट्रिप्सिन कर देगा अमीनो एसिड में। तो इसके अलावा भी बहुत सारा सेक्रेशन ये करता है। कुछ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का भी ये सेक्रेशन करता है, जो कि आगे चल के डिओडेनम में मीडियम को बेसिक बनाता है। आप अभी तक पढ़े होंगे थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लासेस में, जो स्टोमैक में जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? HCl होगा, एसिडिक होगा। किसके वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। बट ऐसा होगा क्यों? क्योंकि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं आएगा तब तक पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में आएगा ही नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन उल्टा है डिओडेनम में। डिओडेनम में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये जितने भी एंजाइम है ये प्रॉपरली एक्ट तभी करेंगे जब जो उसके अंदर का पीएच, इंटेस्टाइन के अंदर का पीएच या डिओडेनम के अंदर का पीएच अल्कलाइन हो। कैसा हो? अल्कलाइन, मतलब बेसिक हो। तो बेसिक आएगा, होगा कैसे? उसमें बहुत सारा रोल है। बाइल जूस का भी रोल है, इंटेस्टाइन का भी रोल है, इंटेस्टाइनल जूस का भी रोल है, प्लस पैनक्रियाज का भी रोल है। मतलब पैनक्रियाज कुछ बाइकार्बोनेट्स को भी रिलीज करते हैं, जिसका जो कि डिओडेनम के अंदर मीडियम को अल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। ये तो हो गया एक्सोक्राइन का फंक्शन। इसके अलावा इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट भी कुछ करता है। वो क्या करता है? डाइजेशन में तो नहीं करता है, डाइजेशन में तो कोई रोल नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे इसका एंडोक्राइन वाला पोर्शन जो है वो एक्चुअली पेनक्रियाज के अंदर एक शेल होता है। पढ़ना नहीं, चलिए बताते हैं ऐसे नॉलेज के लिए। उसको बोलते हैं बीटा सेल। बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसका एंडोक्राइन वाला पोर्शन वो दो हार्मोन्स को फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा। कौन कौन? पहला करेगा आपका इंसुलिन, सेकेंड ग्लूकाजोन। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में शुगर लेवल को घटाएगा। और ग्लूकाजोन का काम क्या है? अगर जरूरत से ज़्यादा घट गया तो उसको बढ़ाएगा। क्लियर है? तो चलिए उसको भी एक लाइन पे हम लोग लिख ही लेते हैं। इट
also increase, दिखाई देता है या पता नहीं, it also increase, oh sorry, क्या लिखती है, it also release some bicarbonates which helps in making medium alkaline inside duodenum। ये क्या करता है, कुछ बाइकार्बोनेट का भी रिलीज करेगा। इट ऑल्सो रिलीज सम बाइकार्बोनेट्स विच हेल्प्स इन मेकिंग मीडियम अल्कलाइन इनसाइड duodenum। ठीक है, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं पैनक्रियाज के कुछ its endocrine parts, releases hormones known as insulin, second glucagon। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, आपको सिंपल से याद रखना है, इसका एंडोक्राइन वाला पोर्शन भी हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या है, इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल बाय डिक्रीजिंग द ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज इन ब्लड। और ग्लूकागॉन जस्ट इसका क्या करेगा, उल्टा करेगा, मतलब इट ऑल्सो मेंटेन ब्लड शुगर लेवल by increasing glucose appropriate manner। कहने का मतलब क्या है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन उसको क्या करेगा, घटाएगा और जितना चाहिए एप्रोप्रिएट उसको कर देगा। ग्लूकागॉन अगर मान लीजिए शुगर का या ग्लूकोज का कमी ही हो गया तो क्या करेगा, ये बढ़ा देगा ग्लूकोज के सिचुएशन को ब्लड में और मेंटेन कर देगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज डाइजेस्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर भी आपको बस ऐसे नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है। नॉलेज के लिए क्या, अगले चैप्टर में पढ़ना ही है तो क्यों ना अभी जान ले। अब 2-3 बातें और हैं पैनक्रियाज में। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये जो आपको हार्मोन जो रिलीज करता है वो एक्चुअली पैनक्रियाज के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स और वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। आया समझ में तब भी अच्छा, नहीं आया तो मत समझिए, इम्पोर्टेंट भी नहीं है फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमारे पैनक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइसलेट सेल भी बोलते हैं। इसका काम है हार्मोन्स को रिलीज करना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम क्या है आपको पता है। ओके, अब ये पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट था
वो रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम या पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये एक्सोक्राइन है तो जाएगा किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और आगे चल के मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा, बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट के बाद कॉमन पैसेज के थ्रू डिओडेनम में रिसीव होगा। उसको क्या बोलेंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक लाइन लिख ही लेते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, अब दिखाई दे रहा होगा बराबर लिखने पे नहीं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स passes through a duct and meets with bile duct and received by duodenum as a single unit. This single duct is known as hepatopancreatic duct। इतना बड़ा कहानी का मतलब यही है कि पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होता है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पास होता है, उधर से बाइल जूस बाइल डक्ट दोनों कॉमन मिलेगा और डिओडेनम में एक सिंगल यूनिट की तरह जाएगा। उस सिंगल यूनिट डक्ट को क्या बोलेंगे, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो पैनक्रियाज का फंक्शन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही।